भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छानुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम्र सूर्यनाथ किरीटि कोटि संलग्न रत्न छविदूषराज प्रसिद्धतापमल मुक्तमपि प्रकृति भक्ताजले जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिकटीरपिहीनिताप्तं यात्पपिभक्तवत्सप्रवादिदेवं त्वां श्रीकल्मषकरुणमतनादिं सुदुर्गमेव महाभिषेकम् ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं पं 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 मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवदरुणमूर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजने जनिपिष्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पांडुकशला परिविराजमान भगवन् चरागदे प्रथम कलश प्रांते जलादेर्गम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगढ़ परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे सत्य धरणेन फणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। श्री सरोज जैन श्रीमती धर्मपत्नी स्वर्गीय सुभाष जैन विनीता जैन सचिन जैन श्रावी जैन एवं इशिता जैन A57 नजफगढ़। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल साहुरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम
सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टप पत्तन दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशूलेकेशु व्यासी व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घ्य पामती स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घ्य पामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। यद्यपि ब्रह्मचर्य शब्द का ब्रह्मांडम आत्मानम जानती ब्रह्मचर्य, जो आत्मा को और परमात्मा को जानता है उसी में मग्न रहता है वही संपूर्णतया ब्रह्मचर्य को पालन कर सकता है। जिसको आत्मा की रुचि नहीं, परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं, वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता। आत्मरुचि वाला अपने आत्मा में मग्न रह सकता है और बाहरी भैरात्मा कभी नहीं बनता, वो अंतरात्मा बनता है। भैरात्मा बाहरी वस्तु में लालच, लोभ इत्यादि बढ़ता है, इसलिए वो कहते हैं आत्मा की रुचि, आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही ब्रह्मचर्य का परिपालन करने में कारण, इसलिए आत्मानम जानन्ति ब्रह्मचर्य। अब चलिए बम्बोदुद्धरधारी जयी वरफेड़ी जयी विषयास निरुत्य सुखये रत्तो मनुकरी मत्तो तम जिये भवर के। हे भवि जीव, हे मनुष्य, हे मानव, दुर्धर और श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो और अच्छे तरह से उसको परिपालन करो। तुम्हें भी सुख मिलेगा और परिवार को भी सुख मिलेगा और शांति रहेगी। विषय की आशाओं से परित्याग करो। विषय की आशा का कोई अंत नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे लोग परिग्रह के बढ़ाते बढ़ाते अंत में दुर्गति को प्राप्त हो चुके। परिग्रह दुर्गति का कारण है। यह मन गजराज के सर्व सदृश उन्मत्त होकर अनेक विकारशील भाव को ढूंढते फिरता रहता है। रतिमान हो चाहता है। संयम रूपी अंकुश लगाओ तो शील व्रत पाल सकते, ब्रह्मचर्य व्रत पाल सकते। देखिए इतना बड़ा अजस्र हाथी है, यदि उस पर अंकुश लगा देवे तो हाथी वशीभूत होता है। तो ज्ञान रूपी अंकुश से, विवेक रूपी अंकुश से अपने विकारों को वशीभूत करना बहुत जरूरी है। अन्यथा जितने भी दुनिया में दुर्घटनाएं होती है, हो रही है, वो सब शील व्रत भंग करने से या ब्रह्मचर्य को छोड़ने से हो रहे। आज रोज ही नित्य आप पढ़ते सुनते रहते हैं। फिर आचार्य कहते चित्तो भूमि मेणु उपजयी तेनो पीड़ कर कज्जी।
तीये शरीर निंदिय सेवई निय पर नारी मूढ़ अविजयी। ये काम विकार जो है चित्त भूमि में उत्पन्न होता है, इसलिए अपने मन को वशीभूत करके रखो। मन को वशीभूत वही कर सकता है जो सात्विक भोजन करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, नेम पालता है। और तामसी वृत्ति, शराब है, प्याज है, ऐसे बहुत से चीज़ें जो आदमी को उन्नत बना सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं खाए। जो सात्विक भोजन है वो मनुष्य को संयम सिखाता है, और संयम ही ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। पीड़ित करके ये अकार्य भी कर लेता है। अकार्य करने से अनेक दुर्घटना होते, सजा होती, जेल में जाता है। यह निंदनीय जो विवेकहीन होकर और ब्रह्मचार्य को नष्ट करता है तो अनेक बीमारियां शरीर में फैल जाती है और इस बीमारी से दुर्गति हो जाती है। मोह मूढ़ होने से यह स्वस्त्री और परस्त्री के ममता और इच्छा करते रहता है, जिससे इससे भी वो दुख भोगता है। महानुभाव, ब्रह्मचर्य का लोभ करने वाला धीर नरक, घोर नरक गति को प्राप्त हो सकता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में कूल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं, कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है।
तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ, वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानस्तंभ बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारे चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।